दिमाग ओवरथिंकिंग इसलिए करता है क्योंकि उसका असली काम हमें सुरक्षित रखना और हर स्थिति के लिए तैयारी करना होता है। जब कोई स्थिति साफ नहीं होती या उसमें अनिश्चितता होती है तो दिमाग खुद से कई तरह के अनुमान लगाने लगता है। ये अनुमान अक्सर वर्स्ट केस सिनेरियो यानी सबसे खराब स्थिति की तरफ चले जाते हैं। इसका कारण यह है कि दिमाग खतरे से बचने को प्राथमिकता देता है, चाहे वो खतरा असली हो या सिर्फ कल्पना में हो। जब इंसान बार बार सोचने की आदत डाल लेता है तो दिमाग उसी पैटर्न को सीख लेता है। फिर वो बिना जरूरत के भी एक ही बात को बार बार चलाता रहता है। ये एक तरह का मेंटल लूप बन जाता है जिसमें थॉट्स घूमते रहते हैं लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और व्यक्ति को लगता है कि बिना सोचे वो कुछ नहीं कर सकता, जबकि असल में सोचने की मात्रा बढ़ गई होती है। समझ नहीं? जब जीवन में दबाव ज्यादा होता है, जैसे काम, पढ़ाई या भविष्य की चिंता, तो दिमाग शांत नहीं रह पाता। वो लगातार समस्याओं के बारे में सोचता रहता है ताकि किसी भी गलती से बचा जा सके। इसी तरह अगर नींद पूरी नहीं हो रही हो या शरीर थका हुआ हो तो दिमाग की सोचने और कंट्रोल करने की क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे विचार और ज्यादा बढ़ जाते हैं और उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। एक और बड़ा कारण है एक्शन की कमी। जब हम किसी चीज के बारे में बहुत सोचते हैं लेकिन कोई कदम नहीं उठाते तो दिमाग उसी विषय पर अटका रहता है। वो बार बार वही सवाल दोहराता है क्योंकि उसे कोई क्लोजर नहीं मिलता। जैसे ही हम थोड़ा भी एक्शन लेते हैं, दिमाग को क्लैरिटी मिलती है और सोच कम होने लगती है। इसे कम कैसे करें? अब इसे कम करने का तरीका यह है कि दिमाग को सिर्फ सोचने से हटाकर काम में लगाया जाए। जब भी ओवरथिंकिंग शुरू हो, उसे रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है शरीर को सक्रिय करना। थोड़ा चलना, हल्की स्ट्रेचिंग करना या बाहर टहलना दिमाग के उस सोच के लूप को तोड़ देता है। शरीर के मूवमेंट से दिमाग का फोकस बदल जाता है और विचारों की तीव्रता कम हो जाती है। इसके साथ ही एक और तरीका बहुत काम करता है। जो भी बात दिमाग में चल रही है उसे लिख देना। लिखने से दिमाग को लगता है कि यह बात स्टोर हो गई है, इसलिए उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। इससे मेंटल प्रेशर कम हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर सोच के सामने एक छोटा सवाल पूछना चाहिए। क्या मैं इस बारे में अभी कुछ कर सकता हूं? अगर जवाब हां है तो तुरंत छोटा सा एक्शन लेना चाहिए। अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस पर सोचते रहने से कोई फायदा नहीं होता। सीधी बात यह है कि ओवरथिंकिंग का मतलब ज्यादा समझदार होना नहीं है, बल्कि दिमाग का बिना जरूरत के ओवर एक्टिव हो जाना है। जैसे ही आप सोच से ज्यादा एक्शन और बॉडी मूवमेंट पर ध्यान देते हो, वैसे ही ये धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।